जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् तीन भुवन में वीतराग विषानता शिव स्वरूप शिव था नमो त्रियोग समाधि नमो त्रियोग समाधि अहिंसा परमो धर्म की प्रमुख कार्यवाद सामूहिक जवानी माता की महान जय धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री शैलाला जी हमारे समक्ष विराजमान है, जिसकी पहली ढाल अपने संपन्न हो गई है। दूसरी ढाल हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। पहली ढाल में 84 लाख योनियों के अनंत दुखों का वर्णन किया। अब उन दुखों के कारणों का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दुखों के कारणों का वर्णन प्रारंभ करते हुए दौलत राम जी साहब ने लिखा प्रथम छंद में, ऐसे मिथ्याद्रव्य ज्ञान चरण बस ब्रह्मत भरत दुख सुनो। सुनो पहले सुनो, जल्दबाजी नहीं करो, सुनो शांति से, है ना। ऐसे मिथ्याद्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। जब देखो, ताते इनको तजिए सुजान। सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। एक एक शब्द को वजन दिया है। जल्दबाजी नहीं करो पढ़ने की, जल्दबाजी में तो विषय निकल जाता है। जितने धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, उतने जल्दी से अपन को ग्राह्य होता है, हृदय में बैठता है। पढ़ के तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन मैं पूरी दोनों ढालों पर निचोड़ है इस शब्द में कि दुखी हो रहे, लेकिन किस कारण से दुखी हो रहे। वो ऐसे दुख के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन वे कारण ख्याल में नहीं आते। कारण रूप में ख्याल में क्यों नहीं आते? तो यहाँ पे एक कारण गिना है कि इनके कारण दुख हैं। यहाँ गिना है कि इनके कारण, किनके? लिखा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र। ऐसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरण बस के दो अर्थ समझो। एक अर्थ तो क्या है? बस माने इनके बसीभूत होकर, और दूसरा अर्थ बस। यही तीन कारण है, इनके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। वस और बस। विरम, एक समय साथ तक का रसो, उसमें पहला शब्द आता है विरम। विरम का छेड़ाला से भी लघु समय सार कहा जाता है। क्या नाम कहते हैं? लघु समय सार नाम है। विरम शब्द मैंने आपको ये समय सार जी विराजमान है इसका। तो विरम कहाँ से विरम? ये दुख के जो मूल कारण है वहां से विरम। रुक जाओ, क्या है दुख के कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। अब इस शब्द तो अपन ने पकड़ लिए, ये तीन हमारे दुख के कारण। तो मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या चारित्र क्या है?
किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन, किसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान, क्या है मिथ्या चारित्र का स्वरूप, ये भी तो ख्याल में होना चाहिए। बहुत संक्षेप में डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन अपन सामान्य चर्चा करते हुए आगे बढ़े। मिथ्या माने झूठा, दर्शन यानी श्रद्धान, मिथ्या यानी असत्य, दर्शन यानी श्रद्धान। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ देखने के अर्थ में नहीं है। दर्शन शास्त्र का जब परिचय पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृष्ट धातु से हुई है। संस्कृत की दृष्ट धातु से दर्शन शब्द बना है। तो संस्कृत की जो दृष्ट धातु है, इस दृष्ट धातु का प्रयोग अर्थ क्या होता है? दृष्ट धातु का प्रयोग देखने के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? देखने के अर्थ में होता है। इसलिए दर्शन का एक सामान्य अर्थ क्या हुआ? देखना। लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ देखने के अर्थ में नहीं है, यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धान के अर्थ में, क्योंकि ये दर्शन का प्रकरण है। यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धान। तो कैसा श्रद्धान? मिथ्या श्रद्धान। परिभाषा क्या बनी? असत्य श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अभी जो वर्ड का अपन ने शाब्दिक अर्थ देखा ना शब्द का, मिथ्या प्लस दर्शन इक्वल मिथ्या दर्शन। दो शब्द है, पहला शब्द कौन सा है? मिथ्या। दूसरा शब्द कौन सा है? दर्शन। मिथ्या का अर्थ क्या बताया? असत्य, झूठा, गलत, विपरीत, सामान्य, समझ में ना ऐसा। और दर्शन का अर्थ क्या बताया? श्रद्धा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा। तो असत्य, झूठे, गलत, विपरीत श्रद्धान को क्या कहते हैं? मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे हम कौन है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य। मनुष्य है हम कि जीव हैं? मनुष्य है कि जीव हैं? जीव। वास्तव में हम जीव हैं, लेकिन अपने आप को जीव ना मान करके मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ। मनुष्य में भी मैं पुरुष हूँ, पुरुष में भी मैं जैन हूँ, जैन में भी फला चंद्र का बेटा हूँ, उसमें भी मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, है ना, मैं गधा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये सारे जितने भी विशेष विशेष करते जाएंगे, उन सबको माने, और इन सब में जो मैन है उसको नहीं माने। मैं जीव हूँ, जीव को नहीं माने, और जीव के अलावा बाकी सबको माने, तो इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। एक डेफिनेशन क्या बोली? असत्य श्रद्धान को मिथ्या दर्शन। अब एक और डेफिनेशन इसी मिथ्या दर्शन की समझो। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, उसके अलावा सब कुछ मानना, उसको भी मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ना मान करके अन्यथा अन्य प्रकार से सब कुछ मानना, वो भी मिथ्या दर्शन। जीव को जीव नहीं मानना और कुछ भी मानते रहो, सही है कि गलत है? गलत है। इसलिए बेटे जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन, और इसके विपरीत जो जैसा उसको वैसा ना मान करके अन्य प्रकार से मानना, वो मिथ्या दर्शन। बिल्कुल सामान्य बात करना हूं, बहुत सरल। अब इससे क्या हो गया? जो जैसा उसको वैसा नहीं मानने से संसार कैसे दुख कैसे बढ़ जाते हैं? कि कैसे देखो, मेले में खो गए और रो रो के आंखें खराब हो गई, मम्मी साथ में गई थी, मम्मी से हाथ छूट गया, बहुत ज्यादा भीड़ थी, कुंभ के मेले में आप खो गए, ठीक है लोग, और मम्मी का साथ छूट गया, रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया, आंखें सूज गई, तो आंखों से आप पहचान नहीं पा रहे कि सामने कौन खड़ा है। इंक्वायरी की, पता किया, पुलिस वालों ने आपकी मम्मी को ढूंढ दिया, बराबर, आप खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, लेकिन आप अपनी आंखें सूजन आ गई, रूधा रूधा आपको दिख रहा है, क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लग तो रहा है आपको मम्मी, आप अपनी माँ को माँ नहीं कहें और सब कुछ कहते रहे, तो आप भी परेशान रहेंगे, आपकी माँ तो परेशान रहेगी। आप क्यों परेशान रहेंगे? कि
आप आपकी माँ को नहीं पहचान पा रहे, तो दिमाग में माँ के जन्य जो कष्ट है, माँ की पहचान नहीं कर पाने के कारण जो परेशानी है, उस परेशानी जन्य जो कष्ट है, उससे पीड़ित होगी कि नहीं होगी? दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में? जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना और सब प्रकार से मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। मैं जीव हूँ, जीव के अलावा अन्य सब कुछ माने। अच्छा, अपने आप को मान लो कि अभी 10th में हो, 12th में आओगे, पढ़ाई करोगे, आगे तुम्हारा टारगेट है कलेक्टर बनने का, IAS ऑफिसर, तो आप बन गए। अब मैं आपसे पूछूं आपका परिचय, आप बोलो कि नहीं मेरा नाम तन्मय जैन है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, सब कुछ बोलो, कलेक्टर नहीं बोलो। हम सुनना तो क्या चाहते हैं कि आप कलेक्टर, आप सब कुछ बोले लेकिन आप कलेक्टर हैं ये नहीं बोले, तो मुझे प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो उस समय का मेन आकर्षक परिचय जो है वो दुनिया जानना चाहेगी। ऐसे जिनागम में आपका जो आकर्षक श्रेष्ठ परिचय दिया है और वास्तव में मैं जो हूँ वो हम जानना चाहते हैं। उसको जानने से सुख होगा, सबको जानने से सुख नहीं होगा, संसार को जानने से सुख नहीं होगा। संसार को नहीं जानेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, इसको नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप सबके घर के बारे में जान लो और अपने घर के बारे में नहीं जानो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। हम कहें चलो आपके यहाँ आए हैं, आप अपने घर पे ले चलो, आप जैन है साहब, मुझे गर्म पानी चाहिए, आप अपने घर पे ले चलो, तो आप चलिए पंडित जी हमारे साथ चलिए। पंडित जी ये उसका घर है, पंडित जी ये उसका घर है, पंडित जी 1948 में अंग्रेजों के जमाने का घर है। ऐसे करके आप 2 घंटे निकाल दो मेरे, हमारा गला प्यास से सूख रहा था, तो उस टाइम पे हमें कैसा लगेगा, अरे यार भैया बस भी करो, आपका घर कौन है ये बताओ। अरे पंडित जी 5 मिनट और लो, ये उनका घर, हमें पानी नहीं देना। क्यों? क्या दिक्कत हो गई? अरे भैया प्रयोजन क्या था हमारा, उद्देश्य क्या था हमारा, किस उद्देश्य से हम आपके साथ आए थे कि आपके घर जाके जल ग्रहण करें? आप सबका परिचय करा रहे, अपने घर का परिचय नहीं करा पा, तो परेशानी होगी। ऐसे हम दुनिया के बारे में, सबके बारे में जानते रहे, लेकिन मैं कौन हूं, इसका परिचय, इसका निर्णय, इसका ज्ञान, इसका श्रद्धांजलि मेरे को नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हम मिथ्या दर्शन को पहले नंबर पे लिखा। क्या लिखा? पहला सबसे सशक्त कारण है दुखी होने का मिथ्या दर्शन। हम अपनी गलती के कारण मिथ्या श्रद्धांजलि हैं। हम ऐसा मानना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते, हमने आज तक अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास किया होता तो मिथ्या दर्शन टूटता। आज तक मिथ्या दर्शन नहीं टूटा, अपने आप को नहीं जाना, इसका नाम ही मिथ्या दर्शन। अपने आप को नहीं माना, मैंने अपने आप को सब कुछ तो माना, लेकिन मैं वास्तव में कौन हूँ वो नहीं जाना। सब कुछ तो जाना, जिसको ना जाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पहचाना, कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पहचाना। इसमें एक नाती है, नहीं रहेगा कोई ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न जाएगा। आता नहीं? इसके आगे क्या है? नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ढूंढ लो। अब पता चल गया ना दुखी होने का कारण, मिल गया ना कि दुखी हम किस कारण से थे, किस कारण से थे कि हैं, कि हैं, हम हैं कि नहीं हैं। हमारे भी दुख होने का यही कारण है। कौन सा? मिथ्या दर्शन। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात पढ़ते ना कि एक सम्यक दर्शन हो गया
तो ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक बने को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वपाल सूत्र जी का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अच्छा याद है, याद करने से देखो आपको याद है तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपका बढ़ता है। याद नहीं हो तो हम यहाँ से बोलते तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन आप सबको याद है, सबके चेहरे बढ़िया अष्ट पुष्ट कंधे बंधे थोड़ा टाइट टाइट से दिखते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, जैसे सम्यक दर्शन के होने से ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक हो जाते हैं, ऐसे एक मिथ्या दर्शन के टूटने पर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अपने आप छूट जाते हैं। पूरी ताकत लगती है हमारी मिथ्या दर्शन को बदलने में। क्यों कि अनादिकाल का संस्कार है, अनादिकाल से हमने बहुत बड़ी भूल की और एक ही सबसे बड़ी भूल रही कि मैंने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। हम जहां गए वहीं के होके रह गए थे। एक वो कहानी चलती ना कि पर में किसी तन्मयता हो जाती, वो सेठ जी की बात सुनाई थी कि अवधिया ने मुनिराज के दर्शन कर किए, उन्होंने मुनिराज से निवेदन किया कि क्या होगा। तो मुनिराज ने उनको, लंबी चौड़ी कहानी हो, मुनिराज ने उनको बताया कि तुम मरण होने के बाद अपने ही घर के बाथरूम में, शौचालय में, उसमें वो गटर के वो उसमें कीड़े बनोगे हैं। तो वो पहले से ही तैयारी करने लगता, पुत्र को आदेश करके जाता कि मैं जाऊंगा यहाँ ऐसा बनूंगा, तो मेरे को देख के आके तुरंत मार देना जिससे मैं चला जाऊं। और पिता की आज्ञा थी, पिता कुछ दिन बाद शांत हो गए। अब पिता का वचन उसको याद था, आज्ञा याद थी, तो वो गया देखा जैसा जैसा मुनिराज ने बताया था कि ऐसा ऐसा कीड़ा होगा, ऐसे ऐसे कलर का होगा। तो उसने, बेटी ने उसको जैसे ही मारने के लिए डंडा वंडा जो भी प्रयोग में लिया, जैसे ही उसने उसको ऊपर देखा और ऐसा मारने का किया तो वैसे ही वो अंदर डूब जाए। माने जब तक मरा नहीं था मुनिराज से पता चला तो मुझे मार देना। अब जब मारने की कोशिश की जा रही तो उससे बचने का प्रयास करना, वहीं जाके उसको अच्छा लगने लगा। ऐसी दशा हम और आपकी है, जहां जाते हुए अच्छा लगने लगता। अभी माँ के गर्भ से हमारा मनुष्य पर्याय रूप जन्म हुआ तो हमें माँ अपनी अच्छी लगने लगी। अब आप कल्पना करो कि वो सुअरी 12 बच्चों को जन्म दे देती है, तो 12 बच्चे एक साथ घूमते हैं, उसको अपनी माँ से देखा नहीं, लंबी फौज लेके चलते हैं, पूरी 1-2 क्रिकेट की टीम चलती नहीं चलती बेटे, उनको उससे मोह, जो जहां जाता है उसको उससे अपनापन हो जाता है। और परायों से अपनापन होना ये मिथ्या दर्शन की सूचकता है। पर में अपनत्व होना, पर में अपना लगना, दूसरों में अपनत्व लगना। दूसरे को अपना मानने से दुख खड़ा होता है और अपने को अपना मानने से अनंत दुख मिटता है। पर को अपना मानने से दुख बढ़ता है और अपने को अपना मानने से अनंत दुख मिटता है। अनंत दुखों को मिटाने की एक ही औषधि है। ये समयसार ग्रंथ नहीं है, इस समयसार सबसे बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें ये चिकित्सा शास्त्र है। कौन से रोग की चिकित्सा की गई? इसमें भव रोग की चिकित्सा की गई, संसार रूपी रोग के उपाय बताए गए हैं जिनवाणी में। ये जिनवाणी अकेले जिनवाणी नहीं है, ये बहुत बड़ा चिकित्सा शास्त्र है। इससे बड़ी चिकित्सा दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। दुनिया में जितने भी चिकित्सालय हैं वे सारी चिकित्सा देह के लिए करते हैं, देह के चिकित्सालय हैं। और ये जिनवाणी देहाती जो है उसकी चिकित्सा करा रही है, उसकी चिकित्सा करा रही है। मतलब वो जो संसार रोग जिसके ना जानने से खड़ा है उसको मिटाने का उपाय बता रही है। ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्र है। इससे बड़ी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के चिकित्सालय आपके ठीक होने की गारंटी नहीं देते, लेकिन जिनवाणी एक ऐसा चिकित्सालय है, ऐसे चिकित्सा ग्रंथ है जो आपको एक तो बीमार बताती नहीं है और बीमारी बताए तो गारंटेड 101% आप मान के चलो गारंटी ले लेती है कि बस अब आपको कोई बीमारी नहीं। माँ जी न वाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ तेरा नाम धन्य है। माँ जी न वाणी तेरा नाम सारे जग में
ये क्या लिख रहा है? दुख का पहला कारण और मूल कारण मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन हमारे दुख का मूल कारण, और उस मिथ्या दर्शन के कारण ही ज्ञान मिथ्या नाम पाता है और चारित्र मिथ्या चारित्र नाम पाता है। अगर दर्शन मिथ्या नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या नहीं हो सकते। दर्शन मिथ्या है इसलिए ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है इसलिए चारित्र मिथ्या है। एक मिथ्या दर्शन छूटा, टूटा, कमजोर पड़ा तो ज्ञान और चारित्र यानी मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान दोनों अपने आप कमजोर पड़े। जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते थे ना पहले तलवारों से, अस्त्र शस्त्र से, युद्ध चल रहा है। युद्ध में सेना तब तक कमजोर नहीं पड़ती जब तक उसका राजा युद्ध कर रहा है, और सामने वाला जो शत्रु पक्ष होता है वो भी कब तक लड़ता रहता है जब तक वो राजा को बंदी नहीं बना ले सामने वालों। एक राजा को जैसे ही बंदी बना लिया जाता है वैसे युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है। क्यों? इतनी सारी सेना तो खड़ी है, क्यों इतनी सारी सेना तो खड़ी है कि भैया बिना राजा के सेना की कोई वैल्यू नहीं होती। वो सेना की वैल्यू, सेना से युद्ध उस राजा के होने से किया जा रहा है। अब जब राजा को ही बंदी बना लिया गया है तो फिर सैनिक तो अपने आप परास्त हो जाते हैं। ऐसे ही मिथ्या दर्शन को अगर हमने तोड़ दिया तो ज्ञान और चारित्र को तोड़ने में फिर समय नहीं लगता। मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र समझते जाए। मिथ्या दर्शन को हमने कमजोर बना दिया तो ज्ञान मिथ्या चारित्र तो स्वयं एक मिथ्या दर्शन को तोड़ने के लिए उपक्रम करना है। अनादिकाल का सबसे बड़ा भयंकर रोग है मिथ्या दर्शन। तो दो परिभाषा बता दी मिथ्या दर्शन की, कौन कौन सी बता दी? असत्य श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना वो भी मिथ्या दर्शन। एक और सुन लो, इन सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, देव गुरु धर्म के अलावा कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानना, पूजना, इनकी भैयावृत्ति करना, इनकी सेवा करना, इनकी भक्ति करना, ये भी मिथ्या दर्शन है। वीतरागियों के अलावा हमारे लिए दूसरा कोई पूज्य नहीं है। वीतराग धर्म के अलावा विश्व में कोई दूसरा सत्य शाश्वत सनातन धर्म नहीं है। वीतरागी निर्ग्रंथ महामुनिराजों के अलावा अन्य कोई सम्यक सुगुरु नहीं है। ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। वीतराग धर्म के अलावा सच्चा धर्म नहीं है। वीतरागी भगवान के अलावा दुनिया के सच्चे और कोई भगवान नहीं है। जहां राग है वहां धर्म कैसे? जहां द्वेष है वहां धर्म कैसे? जो अस्त्र शस्त्र के धारक हैं वे सच्चे भगवान कैसे? जो स्त्री आदि के सहित हैं वे भगवान कैसे? आप सोचो, अपने पिताजी भी अपनी मम्मी जी के साथ में रहते हैं। आप एक कल्पना करके इमेजिनेशन करके देखो, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, लड़ाई वड़ाई भी होती है, झगड़े झंझट भी होते हैं, होता है कि नहीं होता है? और फिर उन्हें पूजे अपन कोई नहीं। वीतरागी नाश के अलावा अन्य कोई नाश नहीं है। वीतरागी भगवान के अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। प्रभो वीतरागी दशा निर्विकारी, शरण आपकी हो जय हो तुम्हारी। प्रभो वीतरागी दशा निर्विकारी, शरण आपकी हो जय हो तुम्हारी। आपकी दशा, आपकी जैसी दशा, ऐसी परम शांत सौम्य वीतराग मुद्रा देख के ही जिनका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे भगवंतों की ये निर्गत वीतराग मुद्रा देख करके मन कैसा प्रसन्न हो जाए। महासती चंदनवाला ने जैसे ही उन वीतरागी महामुनिराज महावीर को देखा, भक्ति से उनका हृदय आह्लादित हुआ, वे दौड़ी तो भक्ति के वेग से ये बंधन, लोहे की बेड़ियां अपने आप खुली। ये चमत्कार नहीं, ये भक्ति के प्रवाह का उत्साह। हमारे भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार नहीं करते,
इसका मतलब चमत्कार होते नहीं ऐसा नहीं समझना। भगवान नहीं करते, लेकिन इनकी भक्ति में 100 इंद्र नम्रीभूत हो जाते हैं, 100 इंद्र आके इनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इससे बड़ा दूसरा क्या चमत्कार हो। इनके जन्म, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो 6-6 महीने पहले कुबेर इंद्र क्या करते हैं, रत्न वृष्टि करने लगते हैं। इससे बड़ा चमत्कार दूसरा क्या हो, होता है कि नहीं? इसलिए भैया वीतरागीनाथ के अलावा अन्य कोई पूजित लिखा है। देवागम स्त्रोत में कारिका आती है, आचार्य समंतबद्ध महाराज ने स्त्रोत लिखा देवागम, पढ़ाया था ना 8वीं वालों को मोक्ष शास्त्र, उसके मंगलाचरण की टीका बताई थी ना। मंगलाचरण के आधार से 108 या 118, 108 है ना, 108 कारिकाओं वाला एक स्त्रोत लिखा। कौन सा? देवागम। किसने लिखा? आचार्य समंतबद्ध महाराज ने। वहां लिखा उन्होंने, भगवान हम आपको इस कारण से नहीं पूछते। किस कारण से? कि देवागम नभोयाने चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस त्वम असीनोमा। हे भगवान, आपके 64 चमन ढुल रहे हैं, 100 इंद्र आपकी वंदना कर रहे हैं, आपका ये समोषण है, ये लक्ष्मी आपकी दासी बनी हुई है, इस कारण से हम आपकी वंदना नहीं कर रहे हैं। आप वीतरागी हैं इसलिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं। ऐसा भाव आना चाहिए। वीतरागियों के अलावा, वीतरागी देव के अलावा अन्य किसी को देव मानना मिथ्या दर्शन है। वीतरागी धर्म के अलावा हिंसा आदि में जो धर्म कहते हैं, बलि आदि में जो धर्म कहते हैं, बलि देने को धर्म मानते हैं, समझ में आया? उसमें धर्म, अहिंसा के अलावा अन्य किसी में धर्म मानना मिथ्या दर्शन। निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा बड़ी बड़ी जो जटाएं रखते हैं, कुछ भी भक्ष्य भक्ष्य का विवेक नहीं है, कुछ भी सेवन करते हैं, नशाकारक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये सब गुरु हैं। समझ में आया ना? ये सब गुरु हैं, जिनको गुरु मानना मिथ्या दर्शन। गुरु कौन? जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चले और सबको मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उनका नाम है गुरु। गुरु कौन? जिन्होंने अपने परम गुरुत्व स्वभाव को जाना है। परम गुरुत्व स्वभाव माने मैं कौन हूं, इसकी पहचान जिन्होंने की है, वे हैं हमारे गुरु। ऐसे गुरु कौन? जो सदा कर पात्री है, निर्ग्रंथ है, वीतराग है, संसार, शरीर, भोगों के प्रति जो सतत उदासीन है, वे हैं हमारे गुरु। परम गुरु बड़े सत्य ज्ञान, परम गुरु बड़े सत्य ज्ञान। गुरु कैसे किए? इनकी मुद्रा से ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान दृष्टि होती है, जिनके वचनों से ही ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती हो, वे हैं हमारे परम। इसे लिखा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये हमारे अनंत संसार भ्रमण का कारण है। अनादि से आज तक संसार रोग को बढ़ावा मिला है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लिख दिया, ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस ब्रह्मत भरत दुख जन्म में ताते को सुजान समझ लो, ताते इसको तजिए, छोड़ दीजिए। कैंसर हो जाता है ना, कैंसर, आपको हाथ में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा अगर यहाँ ध्यान से नहीं काटोगे तो कैंसर बढ़ता जाएगा, तो अब क्या करना है? हाथ को काट के कैंसर को मिटाना या हाथ को बचाने के लिए कैंसर को बनाए? बोलो क्या करो? काट दो, अलग करो। क्यों? हाथ जाएगा तो जाएगा, बाकी शरीर तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन इतना हाथ नहीं काटेंगे कैंसर बढ़ता जाएगा तो पूरे शरीर में वो विषाक्त उसके जीवाणु फैलेंगे, तो बीमारी और लंबी परेशानी का कारण बनेगी, लंबे कष्टों का कारण बनेगी। इसलिए क्या कर दो, इसको काट। जैसे ही पता चलता है कि कैंसर हमारे लिए कष्टदायक है, ये शरीर में वृद्धि को प्रदान करने वाला है, दुख को बढ़ावा देने वाला है, इसलिए क्या करो, इसको हटाओ,
कब? 2 साल बाद? अरे अभी पता चल गया ना। डॉक्टर देर किस बात की? पैसे की चिंता मत करो। अरे किसी से नहीं, अरे पत्नी से तो पूछ लो। अरे किसी से नहीं पूछना, माँ से, अरे माँ से भी नहीं पूछना। क्यों क्यों भैया माँ से नहीं पूछना? अरे कुछ नहीं, माँ को तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे है। डॉक्टर मैं साइन करके देता हूँ, अभी करो आप तत्काल। एक कैंसर की कष्ट को तत्काल हटाने के लिए सारी चीजें स्वीकार करना चाहता है और अनंत संसार के दुखों का जो मूल कारण है मिथ्या, उसको मिटाने के लिए जरा सा भी प्रयास करना, इसको सूझता नहीं। सुझा आज जान लिया ना सम्यक प्रकार से कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही मेरे अनंत संसार का कारण है। इसलिए अब इनको हमें क्या करना है? सुजान भली प्रकार से जान करके कि किन के कारण से हम दुखी हैं, इनको छोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम सब भी ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ करके सच्चे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हो तो अपना कार्य कर सकता। जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने। कितनी अच्छी लाइन है। जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने। साथ हमें जगाने आए हैं, भगवंतों की देशना हमारी मोह निद्रा को तोड़ने आए हैं। मिथ्यात्व रूपी तंद्रा को, मिथ्या दर्शन रूपी तंद्रा को तोड़ने आए हैं। इसलिए अब हमें पता चल गया ना कि मिथ्या दर्शन से दुखी है, मिथ्या ज्ञान चारित्र से दुखी है। समझ में आया ना? ये मिथ्या दर्शन की बात हमने आपसे की कि मिथ्या दर्शन यानी क्या? जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। वस्तु के सच्चे स्वरूप को नहीं जानना, पहचानना, समझना, मानना, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको नहीं स्वीकारना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। असत्य श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन। उग्र कुदेव कुधर्म में देव धर्म की कल्पना करना, उनको ही सही मानना, वो मिथ्या दर्शन। ऐसी मिथ्या दर्शन से हमें बचने का प्रयास करना। सच्चे देव को देव नहीं मानना, ये भी मिथ्या दर्शन है। सच्चे देव को सच्चा देव मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। उनको ही जानना, वो सच्चा ज्ञान है। और उन रूप बनने का पुरुषार्थ करना, वो सच्चा चारित्र है। ऐसी मिथ्या दर्शन, उग्र कुदेव को, उधर्म को सदैव धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। उनको ही सम्यक जान करके जानना, सम्यक जानना, उनको ही सही मानना, वो मिथ्या ज्ञान है। और उन रूप ही प्रवर्तना, उनकी भक्ति करना आदि आदि मिथ्या चारित्र है। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से अपने को बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम सब भी अपने अनंत दुख का कारण इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को जानें और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे छूट सकते हैं, इनको छोड़ने का उपाय क्या है, इसको पहचानने का प्रयास करें और सम्यक पुरुषार्थ को दिशा प्रदान करते हुए आत्महित के मार्ग में प्रवर्तित ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभी विराम देते हैं। इसके आगे की चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। विचार